किसान भाइयों नमस्कार, और आप देख रहे हैं किसान सेवा चैनल। और आज जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं उसमें हम आपको बताने वाले हैं कि हल्दी की खेती आप किस तरीके से कर सकते हैं। और मेरे साथ में उपस्थित हैं हल्दी की खेती पर आपके लिए विस्तृत जानकारियां लेकर कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल में पदस्थ डॉक्टर मेघा दुबे। तो मैडम नमस्कार। जी नमस्कार किसान भाइयों। जैसा कि आप जानते हैं कि हल्दी जो है वो मसाला फसलों में सबसे ज़्यादा प्रमुख स्थान रखती है, क्योंकि उसके औषधीय गुण बहुत ज़्यादा हैं। तो हल्दी की खेती हमारे किसान भाई करें और उसको अच्छी तरीके से कैसे वो कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगी। अभी हल्दी लगाने के लिए सबसे ज़्यादा उत्तम समय है, क्योंकि अभी हमारा जो खेत है पूरी तरीके से तैयार है। हमने डीप समर प्लाविंग करके अपने खेतों को तैयार कर लिया है। और अगर आपके पास में देसी हल है तो देसी हल के द्वारा आप अपना खेत तैयार करें, या फिर डिस्क हैरो, या फिर आपके पास में प्लाऊ हो तो प्लाऊ से अपने खेतों को तैयार करें। अच्छी तरह मिट्टी भुरभुरी हो जाए तो उसके बाद आपका जो रेस्ड बेड वगैरह सीड ड्रिल हो आपके पास में, या फिर आपके पास में प्लांटर हो, तो आप बेड बना लें 1-1 मीटर लंबाई की और 1 मीटर चौड़ी, और आप लंबाई आप चाहें तो जितनी भी ले सकते हैं। या फिर आप रिज और फरो पद्धति से अगर हल्दी को बोते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उत्तम रहेगा। हमने अपने यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में रिज फरो पद्धति से सीड जो लाइन है वो तैयार करी हुई है, और उसके बाद हम हल्दी की सोइंग उसमें कर रहे हैं। हल्दी की जो बहुत सारी उन्नत किस्में हैं उसमें सबसे ज़्यादा अच्छी है सुरोमा, उसके बाद रोमा, राजेंद्र सोनाली, रंगा। ये प्रमुख हल्दी की किस्में हैं जो हमारे यहाँ पे भी उपलब्ध हैं, और इनमें से जो 2 सबसे अच्छी किस्में हैं उनका चयन करके हमने अपने कृषि विज्ञान केंद्र में लगाया है। जिसमें जो सुरोमा है उसका उत्पादन 25 से 35 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आता है, और जो राजेंद्र सोनाली है वह 40 से 45 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन देती है। तो आप इन दोनों किस्मों का चयन करके उसको अपने खेतों में लगाएं। खेतों में लगाने के लिए आपको रिज बना के उनको लगाना है। रिज आपकी 45 सेंटीमीटर की दूरी पर बनती है, और आपको बीज से बीज की जो बोनी करनी है वो 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको बीज डालना है। बीज का जो आपका वजन होगा वह 15 से 20 ग्राम, अगर आप हल्दी के जो हम कॉम इस्तेमाल करते हैं बोने के लिए उसका वजन रखें तो हमारे जो पौधे तैयार होंगे, जिनमें कॉम में 3 हाँक होना बहुत ज़रूरी है, तो जो पौधे आपके तैयार होंगे वह बहुत अच्छे तैयार होंगे और उसमें जर्मिनेशन बहुत अच्छा आएगा। इसके बाद मैं ये बताना चाहूँगी कि जब आप बीज उपचारित करें तो आप 20 लीटर पानी लें। 20 लीटर पानी में 20 ग्राम थायोमेथॉक्साम डालें, और 20 ml आप उसमें हेक्साकोनाजोल डालें, ताकि जो हल्दी में सबसे ज़्यादा काली सड़न की जो बीमारी आती है तो वह नहीं आएगी। और इसके अलावा जो हमारा जवाहर राइजोबियम कल्चर है उसका आप प्रयोग करें। जवाहर राइजोबियम कल्चर 1 लीटर 1 क्विंटल बीज को उपचारित करने के लिए पर्याप्त है, और जवाहर पीएसबी कल्चर 1 लीटर 1 क्विंटल बीज को उपचारित करने के लिए पर्याप्त है। तो आप राइजोबियम कल्चर और पीएसबी कल्चर का उपयोग बीजोपचार के बाद अवश्य करें, ताकि इससे जो आपकी हल्दी है उसमें मिट्टी से संबंधित जो बीमारियां आती हैं वह नहीं आएंगी। और जब आप बोनी करें, बोनी करने के पश्चात आप वर्मी कंपोस्ट जितनी मात्रा में भी आपके पास हो, वैसे तो वो 10 से 15 टन डलता है खेतों में, लेकिन जो भी आपके पास वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध हो उसमें ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास डाल के उसको उपचारित करके रख दें। और जब आपके खेतों में अभी, क्योंकि पानी गिरने का मौसम होने वाला है, तो जब पानी गिरे और पहली बरसात के बाद में आप उस उपचारित वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट जिसमें आपने ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास कल्चर डाला है उसको आप अपने खेतों में बिखेर दें। और उससे क्या होगा, जो मिट्टी से जितनी भी बीमारियां आती हैं खेतों में वह नहीं आएंगी, और आपकी जो हल्दी है उसका जर्मिनेशन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अब मैं ये बताना चाहूँगी कि जो किसान जैविक खेती कर रहे हैं वे अपने खेतों में वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट का उपयोग करें, नीम की ऑयल केक का इस्तेमाल करें, और जो जवाहर आपके राइजोबियम पीएसबी कल्चर हैं इनका आप स्प्रे करें। नीम के तेल का स्प्रे आप अवश्य करें जब आपकी हल्दी की फसल 40 दिन की हो जाए, उसके बाद में आप नीम ऑयल का स्प्रे उसमें करें। और जो किसान केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं वह
नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश 60, 40 और 120 के हिसाब से आप डालें। जो हमारा फास्फोरस है, अगर आप सिंगल सुपर फॉस्फेट के हिसाब से डाल रहे हैं तो आपका बेसल एप्लीकेशन आपको पहले करना पड़ेगा। जब आप लाइन बना दें तो आप सिंगल सुपर फॉस्फेट उसमें छिड़कवा के डलवा दें और उसके बाद में आप हल्दी की बोनी करें। और नाइट्रोजन और पोटाश जो है वह आपको 60 दिन, 90 दिन और 120 दिन पे आपको उसका स्प्लिट एप्लीकेशन करना पड़ेगा। ये आप चाहें तो यूरिया, जो नीम कोटेड यूरिया है उसके द्वारा कर सकते हैं, या फिर 19-19-19 का भी उपयोग करके आप ये स्प्लिट एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये थी जानकारी कि आप हल्दी की खेती यदि करना चाहते हैं तो रासायनिक विधि और जैविक विधि दोनों हमें डॉक्टर मेघा दुबे ने बता दिया है। एक दो सवाल थे जो आ रहे थे हमारे दिमाग में, शायद आपके दिमाग में भी होंगे किसान भाइयों। मैडम, ये जो हल्दी की खेती है इसके लिए इसका क्या इकोनॉमिक क्या फ़ायदा मिलता है किसानों को? यदि आप हल्दी की खेती करते हैं तो 1 टन बीज का जब आप लगाते हैं तो आपको 10 गुना मिलता है। तो समझ लीजिए 1 रुपये खर्च करने पे अगर हमें 10 रुपये मिल रहे हैं तो वो हमारे लिए इकोनॉमिकल कितना अच्छा होगा। जहां हम 1:3 की बात करते हैं, यहाँ पर 1:10 की मात्रा में हमें पैसा मिलता है वापस। और आप अगर इसका प्रसंस्करण भी कर लें तो आपको और ज़्यादा मुनाफा होगा, क्योंकि हल्दी को हम अगर उखाड़ के मार्केट में बेचते हैं तो शायद हमको उतना पैसा नहीं मिल पाता, लेकिन अगर हम उसकी प्रोसेसिंग करके उसको बेचें तो आप जानते हैं कि आज हल्दी का पाउडर मार्केट में 10 ग्राम का हो, 50 ग्राम का हो, आधा किलो का हो, कितना महंगा बिकता है। तो आप उसको हल्दी लगाने के साथ साथ उसका प्रसंस्करण भी करें, वैल्यू एडिशन भी उसका करें और उसको पाउडर के रूप में आप बेचेंगे अगर मार्केट में तो आपको ज़्यादा उसका रेट मिलेगा। इसलिए आपको हल्दी की खेती अवश्य करनी चाहिए। अगर आपके पास में जगह नहीं है तो आपके घर में जो फलदार वृक्ष हैं, जैसे बगीचा वगैरह आपके घरों में होता है, उसमें आप लगाएं। यहाँ तक कि आप छतों पर भी टेरेस गार्डन के रूप में भी उसको गमले में भी लगा सकते हैं। तो आप 20 से 25 अगर गमलों में भी हल्दी लगाते हैं तो वो भी आपको काफ़ी मुनाफा देगी। एक सवाल और है कि ये जो बीज की वैरायटीज आपने बताई है, क्या हमारे यहाँ पर ये कहाँ पर उपलब्ध हो सकते हैं किसान भाइयों के लिए? जो मैंने आपको 4 वैरायटी बताई, राजेंद्र, सोनाली, सुरोमा, रोमा, तो ये हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में ही उपलब्ध हैं और किसान भाइयों ये आपको 60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से उपलब्ध हो जाएंगी। चलिए, तो किसान भाइयों, कुल मिलाकर ये हल्दी की खेती में फ़ायदा है और हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अन्य किसान भाइयों तक हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा। डॉक्टर मेघा दुबे, आज आपने किसान सेवा चैनल के लिए जो समय निकाला है इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसानों के लिए हमेशा हम लोगों के पास में पूरा समय है। जब भी किसान भाई चाहें तो हम लोगों से संपर्क करके जो भी उनकी समस्याएं हैं वो हम लोगों से पूछ सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।